लेसन कंटिन्यू हो रहा है, मनी एंड क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर्मल सेक्टर होता क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर है क्या। देखिए फॉर्मल सेक्टर्स जो हैं उनमें होता है जो हम लोन लेते हैं ना, वो उसमें बैंक्स और कॉरपोरेटिव्स होते हैं। आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट का जिसमें इंटरफेयर होता है, कुछ हद तक ये बात भी सही है। और इनफॉर्मल सेक्टर्स जो होते हैं उनमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, जिसे आप प्राइवेट कहते हो। अब लोन आप दो जगह से ले सकते हो, फॉर्मल सेक्टर से भी, इनफॉर्मल सेक्टर से भी। तो पहला क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। उसमें पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि फॉर्मल सेक्टर्स इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स इंक्लूड मनी लेंडर, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, जो भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब इनमें क्या है कि और एक और डिफरेंस क्या है, फॉर्मल सेक्टर की जो फंक्शनिंग है ना वो कौन देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पहले भी पढ़ाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक की पूरी प्रोसेसिंग देखता है कि जितना पैसा, जैसे बैंक 15% अपने पास रखता है कि कोई भी अगर उसका कस्टमर पैसे मांगता है अपने तो वो उसे दे सके। तो ये बैंक का काम है ये देखना कि भाई हर बैंक, आरबीआई का काम है ये देखना कि हर बैंक क्या उतने पैसे रख रहा है या नहीं रख रहा, या वो लोन किसको दे रहा है, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन को तो नहीं दे रहा, उसे सबको देना है, स्मॉल कल्टीवेटर्स, इंडस्ट्रीज, स्मॉल बोरोअर्स को भी देना है। और बैंक्स को अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, कितना पैसा दिया, ये आरबीआई को देनी पड़ती है। तो इसमें जो डिफरेंस बिटवीन है उसमें तो पहला ही लाइन आएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये क्रेडिट एक्टिविटीज को देखे लेंडर्स की। आपने किसी प्राइवेट ऐसे ही जर्नल अपने जानने वाले से लोन ले लिया, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, अब कोई तरीका नहीं है कि आप उससे कुछ रेगुलेट कर सको। जितने इंटरेस्ट पे वो कहेगा उतने इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। अब वो जैसे मर्जी आप उसको चुकाओ, अगर आप नहीं चुकाते तो वो अनफेयर मीन्स गलत तरीके भी यूज कर सकता है। लेकिन फॉर्मल में ऐसे नहीं होता, फॉर्मल में आरबीआई फिक्स करता है इंटरेस्ट रेट, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, जिस जिस पर्पज के लिए आप लेते हो। तो वो बैंक या कोऑपरेटिव्स अपने हिसाब से कम ज्यादा नहीं कर पाते, बहुत रेयर होता है। अब कहता है कंपेयर टू फॉर्मल लैंडर्स, ये तीसरा डिफरेंस आ गया कि वो हाई इनफॉर्मल लैंडर्स जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन पे, फॉर्मल कम करता है, इनफॉर्मल ज्यादा करता है। अब यहाँ पे एक नीचे से ये पूरा इंपॉर्टेंट है, यहां से आंसर बनेगा अलग कुछ। जो नीचे की लाइन है वो पढ़ रही हूँ, बोल्ड वाली देखो, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, वाई, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इसका आंसर है। इसका आंसर ये ऐसे है कि आप ये देखो, एग्जाम्पल मैं देती हूं, आप दो लोग हैं, एक ने 10 लाख लोन लिया बैंक से 1% इंटरेस्ट पे, तो उसका साल 1% है तो उसे कितना पे करना है बैंक को, ये ईयरली होता है। 10 लाख पे 1% कितना बना, 10,000 आई थिंक, तो उसे पूरे साल का 10,000 पे करना है। इस पैसे से उसने अपना बिजनेस चलाया, बिजनेस है, और बिजनेस से मान लो वो पर मंथ 50,000 कमाता है, तो अपनी पूरी ईयरली इनकम में से उसको 10,000 निकालना बहुत आसान है। बाकी बचे हुए पैसे को अपना खर्चा चला के वो अपने बिजनेस में दोबारा से डाल सकता है और अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लोन भी लौटा देगा। ये केस है आपका फॉर्मल का। नेक्स्ट सेम है, उसने कहीं प्राइवेट लिया, और प्राइवेट पता है क्या चार्ज करते हैं, 2% या 3% या 5% जो उनका मन हो पर मंथ। अब उसने अगर 2% या 3% पे लिया पर मंथ, तो उसको महीने का कितना देना है, 30,000। उसकी भी इनकम 50,000 है, इनकम सेल है, तो वो 20,000 में क्या करेगा, अपना घर ही चलाएगा ना। लोन तो उसका वैसे का वैसा ही रह गया। मीन्स कभी कभी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट, लोन के इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता है। उससे लोन लेने वाले को कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई तरक्की नहीं होती। तो इसीलिए कहा है कि चीप और अफोर्डेबल जो है वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर लोग अच्छे से रहेंगे
लोग अच्छा कमाएंगे तो कंट्री अपने आप अच्छी हो गई ना। फर्स्ट केस में जहाँ पे फॉर्मल सेक्टर से उसने लोन लिया है, वहाँ पे वो उसने तो लोन चुका भी दिया और उसने अपना स्टेटस भी, फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा कर लिया। भाई अगर आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, तो आप 10 लोगों को और काम दोगे। अब वो जो 50,000 कमा रहा है उसके पास तो बची 20,000 रहे हैं, तो किसी और को क्या काम देगा। ये जो सिचुएशन बताई है मैंने, ये रियल लाइफ सिचुएशन बताई है आपको। ये बुक में नहीं लिखी कि वो पर ईयर पे चार्ज करते हैं और वो पर मंथ चार्ज करते हैं, लेकिन ये बोला है बस बुक में कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए ये वाई का आंसर है। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। अब इसका ये देखो, ये ग्राफ से आंसर है इसका। एक्चुअली तुम ये देखो कि इनफॉर्मल सेक्टर से और फॉर्मल सेक्टर से कितने लोग लोन लेते हैं। पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब है, वो 15% लेते हैं आपका फॉर्मल सेक्टर से और 85% लेते हैं इनफॉर्मल से। कहानी यहां मजेदार है, गरीब जो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकता उसको ज्यादातर लोन कहां से मिलता है। 100 में से 85 लोग लेते हैं इनफॉर्मल से और 15 को मिलता है फॉर्मल से। हाउस होल्ड, कुछ जिनके पास एसेट्स है, मतलब मिडिल क्लास या कुछ ऐसे लोअर मिडिल, उनकी रेशियो आपको दे रखी है। वेल ऑफ, अच्छे घर के, और देखो रिच, अमीरों का देखो, जिनके पास पहले ही पैसा है उनको 90% फॉर्मल से मिलता है और 10% इनफॉर्मल से मिलता है। यही इसमें दे रखा है बुक में ऊपर कि 4 ग्रुप्स हैं। ठीक है, यानी कि जिनको फॉर्मल से मिल गया, जिनको नहीं मिला उसे इनफॉर्मल से लेना पड़ेगा। अब ऐसा सीन क्यों है, ऐसा सीन क्यों है, ये वाली कहानी क्यों है। आपकी बुक का वाई शुड क्रेडिट रीजनेबल रेट अवेलेबल टू ऑल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं उस क्वेश्चन को जो हमने जहां से छोड़ा था, उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोन जो है इनफॉर्मल लैंडर्स के, वो हाई रेट पे होते हैं और वो इनकम, बोरोवर की इनकम बनाने में बहुत कम मदद करते हैं। इट इज नेसेसरी, इसीलिए ये जरूरी है कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, यानी अपने देने की कैपेसिटी बढ़ाएं। वो रूरल एरियाज में भी खोले। कई गांव तो ऐसे हैं जहां बैंक ही नहीं है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, तो लोग लोन कहां से लेंगे। तो वहां पे ऐसी फैसिलिटीज लोगों को देनी चाहिए, सो दैट डिपेंडेंस, ताकि इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंस कम हो सके। तो ये भी आएगा क्वेश्चन, क्यों बैंक और कोऑपरेटिव्स को अपनी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले सकें और अपनी कंडीशन को इंप्रूव कर सके, फाइनेंशियल कंडीशन को। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर पे हाई इंटरेस्ट होता है और वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल नहीं होता। नेक्स्ट है सेकंड, जब इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स को नीड टू एक्सपेंड, अब उसे और फैलाना है, रूरल में पहुंचना है और जहां है वहां पे लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। अब एट प्रेजेंट रिचर हाउस होल्ड को फॉर्मल क्रेडिट मिलता है, पुअर को इनफॉर्मल से मिलता है। तो कहता है ये गैप को हमें कम करना है। जब वो लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा तो पुअर को भी बैंक से लोन मिलना लग जाएगा। जैसे एक गांव में एक बैंक है, वहां अमीर वाला ले लेगा, रिच फार्मर ले लेगा, पुअर फार्मर को नहीं मिलेगा। जब तक पुअर फार्मर जाएगा तो उसकी कंडीशन खत्म, लोन ही नहीं मिलेगा, पैसा ही नहीं है और लोन देने के लिए। बैंक को भी तो अपनी लिमिट सेट करनी होती है ना। इस बुक में इतना कुछ डिस्कस किया गया, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि रिच को तो मिल जाता है, पुअर को नहीं मिलता, क्योंकि पुअर कोलेटरल वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। बैंक भी ऐसे ही लोन नहीं दे देता, उसे भी कुछ कोलेटरल अपने पास रखवाना होता है। ये एक मेन रीजन है जो मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन बुक में कहीं नाम नहीं आया। बाकी ये बोर्ड पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा क्यों।